गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और अभी क्लासेस में जो मैं आप सबों को भूगोल पढ़ा रहा था, जो क्लास 12th की ज्योग्राफी था, तो दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। पहले चैप्टर का पढ़ लिए थे। दूसरे चैप्टर में पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रवास क्या होता है, प्रवास से संबंधित विभिन्न प्रश्न के बारे में पढ़े। आज प्रवास के प्रकार को भी समझ चुके थे पार्ट 2 में, और आज पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें प्रवास की क्या कारण है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रवास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और प्रवास के कारण भी समझना एक उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रवास के अगर हम कारण की बात करें तो प्रवास के कारण के बारे में कहा जाता है, प्रवास के दो कारण हैं। पहला जो कारण है उसे हम कहेंगे प्रतिकर्ष कारक या कारण, और दूसरे को कहेंगे अपकर्ष कारक या कारण। ये प्रतिकर्ष क्या होता है? इंग्लिश में इसे पुश फैक्टर कहते हैं। पुश का मतलब होता है धक्का देना, धकेलना, धक्का। और पुल का मतलब होता है खींचना, पुल का मतलब होता है खींचना। तो आप समझिए कि एक ऐसा स्थान है जहां पर आपको रहने नहीं दिया जा रहा, वहां पर आपको धक्का दिया जा रहा है। तो वो कौन से कारण है जो आपको रहने के लिए नहीं दे रहा है? और दूसरा होता है अपकर्ष कारक, क्योंकि एक ऐसा स्थान होता है जो आपको खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं कि आपको वहां पर पूरा खींचा चला आते हैं। भले ही आपको अपना जगह पसंद है, लेकिन उसके मुकाबले में वो जगह जहां पर आप जाना चाहते हैं इतना ज्यादा पसंद आता है कि आप फिर वहां पर खींचे चले आते हैं। तो इस प्रकार से दो कारण होता है। पहले को हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं अपकर्ष कारक। अब इस प्रतिकर्ष और अपकर्ष को समझना पड़ेगा। देखिए, प्रतिकर्ष क्या है? क्या ऐसा कारण है जो आपको धक्का दे रहा है? मान लेते हैं कि आप जहां पर रह रहे हैं वहां बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि वह एक ऐसा इलाका है जहां पर आतंकवादी हमला होते रहता है, या फिर आप समझिए कई अन्य कारणों से वो सुरक्षित नहीं है। राजनीतिक उपद्रव होते रहते हैं, बार बार दंगे फसाद होते रहते हैं, जाति धर्म अन्य किसी मामलों पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यानी कि एक ऐसा जगह है जो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी शांत नहीं है। वहां पर हमेशा शोर गुल हल्ला या अन्य कारणों से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो आप वहां पर रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अब वह जगह आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो ये हो गया पहला प्रतिकर्ष कारक। दूसरा आता है वातावरण, एनवायरमेंट होता है। तो वातावरण क्या होता है? मान लेते हैं कि एक ऐसा वातावरण जहां पर बिल्कुल प्रदूषण फैला हुआ है, आप सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा है कि वहां पर खेती नहीं हो रही है, ऐसा कोई वातावरण नहीं है जो खेती किया जा सकता है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, जल की कमी है, और जल के लिए आपको दूर दूर तक जाना पड़ रहा है। या फिर पर्वत पहाड़ है सिर्फ, और जो रास्ते हैं वो बिल्कुल कठिन है, क्योंकि पर्वत पहाड़ से होकर के आपको आना होता है, जाना होता है। तो आप उन जगहों पर आना पसंद नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर लिखा है स्टेबिलिटी, यानी कि स्थिरता। अगर वहां पर स्थिर नहीं है, शांति नहीं है, शांत माहौल नहीं है, दंगे फसाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो उन स्थानों पर भी आप रहना पसंद नहीं करेंगे। फिर आता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक स्थिति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोग अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर मेरे पास रोजगार नहीं है, और अगर किसी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं रहता है तो उसको रोजगार की तलाश में अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है, और वो फिर किसी दूसरे अन्य स्थान पर जाते हैं जहाँ पर उसे रोजगार मिलता है। रोजगार से उनकी आमदनी होती है, और फिर वो अपने आर्थिक स्थिति को सुधार देता है। फिर आता है सर्विसेज, सेवा जिसमें आता है। अब ये सेवा में कई तरह के सेवा आते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए एक अच्छा जगह मिलना चाहिए। आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं होंगे, बेहतर पढ़ाई नहीं होती होगी, तो आप वहाँ पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। अगला है स्वास्थ्य सुविधाएं। स्वास्थ्य सुविधाएं मान लेते हैं हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, तो कभी बीमार पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, और हॉस्पिटल नहीं होने के चलते बीमारी जो है बढ़ जाती है और खर्च आपका बढ़ जाता है। तो आप एक ऐसे जगह पर रहना पसंद करेंगे जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छा से उपलब्ध है, बहुत ही फ्री उपलब्ध है, या किफ़ायती दाम पर उपलब्ध है। तो वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आता है? सेवा। तो ये चीज समझ में आ गया ना कि ये सारी चीजें जहां पर नहीं रहेगा वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करेगा। आप इसका उल्टा कर लीजिए, जहां पर सुरक्षा नहीं है, शांत माहौल नहीं है, वहां पर लोग रहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर ये सारी चीजें हैं वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे। अब ये क्या होगा? जहां पर ये है लोग वहां पर खींचा चलाएगा, इसलिए हम इसे अपकर्ष कारक कहते हैं। जहां पर अच्छा जमीन है, खेती करने योग्य जमीन है, सांस लेने के लिए बेहतर जगह है, वातावरण है, खुला जगह है,
वहाँ पर लोग खींचे चले आएंगे। अगर मान लेते हैं लोग दोस्ती के साथ रहते हैं, मित्रता के साथ रहते हैं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, दंगे फसाद बिल्कुल भी नहीं होते हैं, तो वहाँ पर लोग खींचे चले आएंगे। मान लेते हैं कि ऐसा जगह जहाँ पर रोजगार मिल रहा है, आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, ये सारी चीज़ें होती है, तो वहाँ पर लोग बेहतर रहेंगे। तो ये हो गया प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, और यही प्रवास के दो प्रमुख कारण हैं। लेकिन केवल फोटो देखने से और शब्द के लिखने से नहीं होगा, हमें वाक्य पूरा लिखना पड़ेगा कि आखिरकार है क्या, और सवाल के जवाब की मदद से हमें सीखना पड़ेगा। यही तो अभी क्लासेस की खासियत है कि मैं आपको न केवल समझाऊंगा बल्कि आपको लिख के बताऊंगा, ताकि आप परीक्षाओं में अगर लिखने के लिए जाएं तो आप लिख के आएँ कि आखिरकार हमें लिखना क्या है। तो यहाँ पर हम प्रवास के कारण की अगर बात करें तो जवाब में हम लिखेंगे प्रवास के दो प्रमुख कारण हैं, जिसमें से पहला होगा प्रतिकर्ष कारक और दूसरा होगा अपकर्ष कारक। अब सवाल आपके मन में आएगा कि प्रतिकर्ष कारक क्या है, इसका जवाब कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे कि जब लोग जीविका के साधन उपलब्ध ना होने के कारण, या तो गरीबी, बेरोजगारी या किसी अन्य कारण से अपना जो निवास स्थान जहाँ पर वो रहते हैं, अपना उद्गम स्थान को वो छोड़ देते हैं, तो इस कारण को हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। दूसरा होगा अपकर्ष कारक। तो कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती है, आर्थिक परिस्थितियों के कारण जब लोग गंतव्य स्थान की ओर प्रवास करते हैं तो इसे हम अपकर्ष कारक कहते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक क्या है और अपकर्ष कारक क्या है, इन दोनों ही सवालों का जवाब आपको दे दिए। अब आता है कि प्रवास का मुख्य कारण में जो प्रतिकर्ष कारक है उसमें क्या क्या चीजें आएगा। तो लिखेंगे लोगों को निवास स्थान छोड़ने के कारण प्रतिकर्ष कारण होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की कमी होती है तो इसलिए लोग छोड़ देते हैं। नियमित काम नहीं मिलता, अगर कोई भी क्षेत्र, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, अगर लोगों को पर डे रोजगार नहीं मिलेगा तो वो वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेगा। स्वास्थ्य सुविधाएं अगर नहीं होगी, शिक्षा की सुविधाएं नहीं होगा तो भी वहाँ पर लोग नहीं रहेगा, यानी ये सभी सुविधाओं की कमी के कारण प्रतिकर्ष कारक बनता है। अगर कहीं बाढ़ है, सूखा है, अकाल पड़ रहा है, तूफान आ रहा है, भूकंप आ रहा है, सुनामी आ रहा है, युद्ध हो रहा है, ये सारी चीजें आपदा आ रही है, इन सब के कारण भी प्रतिकर्ष कारक का जन्म होता है। अगर कम सुरक्षा है और रोजगार के कम अवसर मिल रहे हैं, चाहे हर क्षेत्र में कम अवसर मिल रहे हैं, तो भी लोग वहां रहना पसंद नहीं करेंगे। अब आएगा अपकर्ष कारक। तो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित जो करता है वह अपकर्ष कारक कहलाता है। अगर हम नगरों की बात करें तो रोजगार के अवसर मिलते हैं, नियमित काम मिलता है, वेतन भी अधिक मिलता है, शिक्षा भी बढ़िया मिलता है, बाकी सुविधाएं जैसे कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, ये सारी चीजें मिलते हैं। और मनोरंजन की हम बात करें, सिनेमा घर वगैरह या कई अन्य मनोरंजन पार्क वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, बेहतर सुविधा मिलता है और अवसर भी अधिक मिलता है, इसलिए लोग इन जगहों पर आकर्षित हो जाते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक को हम लोग समझ लिए, लेकिन हमें केवल समझना नहीं है बल्कि हमें डाटा के मदद से समझना है कि कौन ज़्यादा कहाँ पर जा रहा है। अगर हम बात करें काम की तलाश में, तो काम की तलाश में 24% लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दूसरा है शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए कितना प्रतिशत है, केवल 2% है। इसके बाद अगर बात करें जन्म के बाद कितने प्रतिशत जो व्यक्ति जा रहे हैं, तो ये है 14%। ये कौन सा डाटा है, ये है पुरुष का डाटा, ठीक है, और यहाँ पर है स्त्री का डाटा। अब देखते हैं व्यवसाय यानी बिजनेस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह कितना जाता है। बिजनेस मतलब कोई भी खरीद बिक्री वस्तु करने के लिए, कुछ भी चीजें, मान लेते हैं कि कोई कपड़ा का दुकान करने के लिए या मिठाई का दुकान करने के लिए, किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए, तो व्यवसाय करने के लिए कितने प्रतिशत लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो व्यवसाय में है 2% लोग, दिख रहा होगा आपको। अब आता है विवाह। तो विवाह के लिए कितने प्रतिशत पुरुष जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, केवल 4% पुरुष ही अपना जो जहां पर जन्म स्थान है उसको छोड़ देते हैं। फिर परिवार के साथ जाना, किसी कारण से परिवार के साथ जाना पड़ता है तो इसका प्रतिशत कितना है, 20% है। अन्य कारण कितना है, 34% है। अब जरा महिला को देख लेते हैं, तो महिलाओं में काम और रोजगार में कितना है, केवल 2% है। दोनों में अंतर देख सकते हैं, जहां पुरुष 24% काम के लिए अपने जन्म स्थान को छोड़कर के किसी अन्य स्थान पर जाता है, वहीं महिलाएं केवल 2%। अंतर कितना है, 20% का अंतर है। दूसरा देख लेती है, शिक्षा के लिए स्त्रियां कितना बाहर जाती है, शिक्षा के लिए 1% और पुरुष कितना है, 2% है। इसमें भी पुरुष क्या है, आगे है। आगे देखते हैं जन्म के बाद जाना। तो जन्म के बाद जाना कितना है, यहाँ पर 4% है और पुरुष वाला में 14% है। तो इन दोनों में भी अंतर आपको देखने को मिल रहा होगा।
अब आता है व्यवसाय के लिए। तो व्यवसाय के लिए महिलाएं, आपको नहीं दिख रहा होगा, नगण्य है, बिल्कुल 0% महिलाएं जो है व्यवसाय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। हाँ, सबसे ज़्यादा विवाह के बाद जाती है, 66% जो महिलाएं हैं या स्त्री है वह क्या होता है, उनका प्रवास हो जाता है विवाह के चलते। क्योंकि भारत में यह नियम है कि विवाह के बाद जो स्त्रियां हैं अपने जन्म स्थान को क्या करेगी, छोड़ देगी और वे पुरुष के साथ जो है उसका मायके ससुराल कह सकते हैं वहां पर चली जाएगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं विवाह वो मुख्य कारण है जिसके चलते जो स्त्री है उसका प्रवास अधिकतम होता है। परिवार के साथ किसी कारण से अगर जाना पड़ता है तो वो कितना है, परिवार के साथ जाने का 12% है और पुरुष का 20% है। इसमें भी 8% का अंतर है। विवाह वाला में कितना प्रतिशत का अंतर है, विवाह वाला में जो पुरुष है वो केवल 4% है, जहाँ की महिलाएं 66% है। तो टोटल 62% का अंतर है जिसमें महिलाओं का प्रवास सर्वाधिक होता है। अन्य कारण की अगर हम बात करें तो अन्य कारण में जो पुरुष है उसका 34% था और महिलाओं का जो है 14% है, यानी 14% है। तो इस प्रकार से अलग अलग कारण देख लिए। इन दोनों में सिर्फ आपको यही देखना है कि किस क्षेत्र में पुरुष का प्रवास अधिक है और किस क्षेत्र में महिला का प्रवास अधिक है। बाकी सभी क्षेत्रों में पुरुष का प्रवास आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है। केवल एक विवाह वह क्षेत्र है जहां पर महिला का प्रवास सर्वाधिक देखने को मिलता है। प्रवास को समझने के बाद, कारण को समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सवाल। इस पॉइंट में हम लोग पढ़ें कि प्रतिकर्ष कारक क्या है, अपकर्ष कारक क्या है, प्रवास का मुख्य कारण क्या है, ग्रामीण प्रवास का कारण क्या है, यानी ग्रामीण से लोग क्यों प्रवास कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण में सही रोजगार नहीं मिल रहा है, सही शिक्षा सुविधा नहीं मिल रहा है, सही स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रहा है, लोग को कम अवसर मिल रहा है, मनोरंजन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए लोग ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ करके कहाँ पर जा रहे हैं, या तो शहरों में जा रहे हैं या तो हम लिखेंगे नगरों में जा रहे हैं। तो ये आपसे प्रश्न पूछेगा, इन प्रश्नों का जवाब हमें इस तरह लिखना है। फिर लिखेंगे भारत में प्रवास के 5 कारण आपको बताना है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि भारत में स्त्री प्रवास के मुख्य कारण क्या है। भारत में स्त्री प्रवास के मुख्य कारण क्या है। क्या आपको पता है कि एक ऐसा राज्य है जहां पर जो है, इसको पहले पूरा कर लेते हैं। भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है, कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर स्त्रियां जो है वह पुरुष के साथ नहीं जाती विवाह के बाद, बल्कि पुरुष जो है वो स्त्री के घर आती है। वह कौन सा राज्य है आपको कमेंट करना है। ये सवाल भी हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि उसका क्या कारण है। तो आने वाले वीडियोस में हम उसे जरूर बताएंगे। ये रहा इस वीडियो का अंत। अगर आप प्रश्नों का उत्तर नहीं लिख पाते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट्स को। यहाँ पर केवल और केवल क्वेश्चन और आंसर वाली वीडियोज हम अपलोड करते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, एक एक प्रश्नों को सही से समझाया जाता है। आपको कोई भी प्रश्न का डाउट है कॉमेंट कीजिए या यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको सारा आंसर मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए।